Hi kids, hope you are doing well. So today we are going to start with a new poem, chapter 9, The Nation's Builder. Alright, and this is composed by R.W. Emerson. Alright, so इस poem के poet कौन है? R.W. Emerson. Let's begin now. In this poem, the poet has explained how to make a nation great. So इस poem में poet ने ये explain करा है कि हम अपने nation को great कैसे कर सकते हैं. According to him, only true, brave and honest people make the nation great and strong. तो उनके according सिर्फ great people कौन होते हैं? जो कि true और brave and honest होते हैं, जो हमारे nation को strong बनाते हैं. Okay? So let's start with the poem. Not gold but only men can make a nation great and strong. So सिर्फ gold नहीं but men can make, यानी कि gold नहीं, सिर्फ उसके जो people होते हैं वही एक nation को strong बना सकते हैं. Men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. तो कौन से men जो कि सफ़र करने के लिए रेडी होते हैं, जो कि एक जिनके अंदर फास्टनेस होती है, जो खड़े रह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनके अंदर ट्रूथ और ऑनर के लिए, दैट मीन्स सच बोलने की वजह से और अपने प्राइड की वजह से जो पीपल सफ़र कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गली स्टैंड कर सकते हैं, वही पीपल हमारे नेशन को ग्रेटली बिल्ड कर सकते हैं. ब्रेव मैन हु लुक वाइल अदर्स स्लीप. वो ब्रेव मैन जो कि देखते हैं, जो कि जागते हैं जब बाकी के पीपल स्लीप कर रहे होते हैं. Who dare while others fly. So जब सब उड़ रहे होते हैं वो डेयर करते हैं. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. So यही जो सोल्जर्स होते हैं ये हमारे नेशन के जो पिलर्स होते हैं, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं, जो हमारे नेशन का स्काई और भी ज़्यादा बिग कर देते हैं और भी ऊपर उठा देते हैं. सो वी सी कैसे हमारी इंडियन आर्मी जो होती है वो चाहे कि कोई भी वेदर हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो अपनी ड्यूटी पे हमेशा रहते हैं और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं. ऑलराइट, सो R.W. एमरसन ने ये पोएम लिखी थी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्चुअल में कितना हार्ड वर्क करते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस नाउ. सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स स्टार्ट. टू मेक अ ग्रेशन नेट इट नीड्स 3 ऑप्शंस हमारे पास, ब्रेव पीपल, ट्रू पीपल या ऑल ऑफ दीज. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, हु बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप. कौन है जो नेशन के पिलर्स को डीप बनाता है? हमारे ब्रेव पीपल. ऑलराइट, नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. नाउ टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आपको पोएम बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी. सो पोएम के स्टैंजा से हमें कुछ लाइन्स दी है एंड इन फ्रॉम दोज लाइन्स हमें इन sentences को complete करना होगा. Alright, so this is an exercise that you have to do. Now our next exercise, tick for a true statement and cross for a false statement. Gold cannot make a nation great. True, क्योंकि gold नहीं, brave people एक nation को great बनाते हैं. Only brave men can make a nation great. True. Only wealth can make a nation great. False. Brave honest people do. The poem has been composed by Milton. False. हम ये पोएम मिल्टन ने कंपोज नहीं की है. नेक्स्ट, आई होप यू नो कि ये पोएम किन्होंने कंपोज की है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. कौन लोग होते हैं जो एक नेशन को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? तो वो पीपल होते हैं हमारे सोल्जर्स जो कि हमारे नेशन को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. वो पीपल जो कि ट्रूथ एंड ऑनर के सेक के लिए फास्ट स्टैंड करते हैं और सफल कर सकते हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ अ नेशन. सो वो पीपल यानी कि वो सोल्जर्स जो कि अवेक रहते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं और जब बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या फिर बाकी के जो पीपल होते हैं हमारे वो अदर एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो अलर्ट रहते हैं. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ पीपल, दीज आर द सोल्जर्स जो कि हमारे नेशन की फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करते हैं. ऑलराइट, हु इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट आर रियली ब्रेव. तो पोएट के ओपिनियन में रियली कौन ब्रेव होते हैं? तो पोएट के ओपिनियन में वो सोल्जर्स ब्रेव होते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट वे में अपनी कंट्री के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ऑलराइट, सो
दैट वॉज इट फॉर दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड कि हमारे सोल्जर्स कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें उनकी। ऑलराइट, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।